देश में लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना वायरस जैसी महामारी से इस वक्त पूरी दुनिया दो चार हुई है, मगर आपका जो ध्यान है वो इस वक्त एक अलग तरफ ले जाना चाहूंगा कि जिस पर खास तौर से तवज्जो देने की जरूरत है। एनआरसी, सीएए और एनपीआर को लेकर जो प्रदर्शन चल रहे थे, खासतौर से दिल्ली में शाहीन बाग और जामिया मिलिया इस्लामिया से जो शुरू हुए थे, दिल्ली पुलिस ने अब धीरे धीरे जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से लेकर एक खास मौका तलाश करके वहां जो प्रदर्शनकारी थे, उनमें जो एक्टिव छात्र थे, उनको उठाना शुरू कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त आज इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब। बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। सर, स्वागत है आपका आईएनएन चैनल पर। जिस तरह दिल्ली पुलिस एक एक करके उन छात्रों को टारगेट कर रही है कि जो छात्र और छात्राएं इस एनआरसी, सीए और एनपीआर के प्रदर्शन में शामिल रहे और उसमें खास तौर से एक्टिव रहे, तो अब उनको टारगेट किया जा रहा है। पहले हम देख रहे थे कि पुरुषों को उठाया जा रहा था, जो लड़के थे उन्हें उठाया जा रहा था, लेकिन अब यह तलवार लड़कियों की तरफ भी चल दी है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, आप ने जो बात कही है वो एक सच्चाई पे मबनी है, उससे कौन इनकार कर सकता है। और सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि शुरुआत जो की गई थी वो ख़वातीन से की गई थी। याद होगा आपको, शाहीन बाग से दबंग दादियों को सबसे पहले उठाया गया था जी। और उसके बाद जो सफूरा जरगर को का मामला सामने आया है, इसके अलावा भी दूसरे लोग हैं। हमें इस बात पर बेहद तकलीफ़ है कि लॉकडाउन के सन्नाटे का फ़ायदा उठाकर आप एक मखसूस फ़िरक़े को, उसकी उस जमहूरी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए सेकुलर जमहूरियत उसको इजाज़त देती है। ये बहुत तकलीफ़ दी बात है। दूसरी बात जो है वो ये कि सारी कार्रवाई जो है एक तरफ़ा है। वो लोग जिनके के वीडियो वायरल हुए हैं, जिन्होंने पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के आला अफसरान के तहफ़्फ़ुज़ में खड़े होकर एक फ़िरक़े को के ख़िलाफ़ दरीदा देने का मुजाहरा किया जी, और उन्होंने उनको टारगेट किया, उनके ख़िलाफ़ नारे लगवाए जी, देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को जी। आप उनको तो आज भी अपने सारा तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। वो हमारी मरकज़ी सरकार का हिस्सा हैं जी। आप उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेते। आप मासूम, बेकसूर, मज़लूम जो एक फ़िरक़ा है और बच्चे हैं, नौजवान हैं, आप उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ जामिया में ऐसा नहीं हुआ, ये भी ख्याल रखिए, मैं इस पे भी इत्तफ़ाक़ नहीं करता। जेएनयू के बहादुर नौजवानों को भी मैं सलाम करता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हक़ पसंदों को भी सलाम करता हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जयालों को भी सलाम करता हूँ। तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि इस मुल्क के आईआईटीज़ हों या दूसरे इदारे हों, वहाँ पर भी डिसेंट की ये आवाज़ें उठीं और उन्होंने इसके ख़िलाफ़ अपने जज्बात का इजहार किया। लेकिन इस वक्त शिमाल मशरक़ी दिल्ली के अंदर जो कहर सामानी हमें देखने को मिली, जिस तरह लूटमार हुई, कत्ल व गारत गरी हुई, आगजनी हुई, उसके बावजूद आप क्या कर रहे हैं? वहाँ से जिन लोगों को उठाना था उठाया ही उठाया। आप जामिया नगर में रहने वाले जो हैं उनको भी उठा रहे हैं, जिसका उससे कोई बज़ाहिर लेना देना नहीं है जी। आप सवाल ये है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत तकलीफ़देह हैं, और ये समझना चाहिए कि जुल्म की एक हद होती है, उसके आगे आप नहीं जा सकते। और एक बात जो बार बार मैं कहता रहा हूँ, फिर मैं उसे दोहराता हूँ, आप 10, 20, 100, 50 लोगों को डरा सकते हैं, लेकिन आप 18 से 20 करोड़ लोगों को नहीं डरा सकते जी। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ये वक्त जो है इन इश्यूज़ को उठाने का नहीं है, लोगों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई करना और बदले की भावना से काम लेने का नहीं है, बल्कि कोरोना वायरस से लड़ने का है।
जिसमें हम सब एक दूसरे के सहयोगी हैं और एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। लेकिन हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं, मुल्क के लिए, हमारे सामाजिक स्वास्थ्य के लिए, हमारी धार्मिक सद्भावना के लिए जितना कोरोना वायरस ख़तरनाक है, उससे ज़्यादा कहीं कम्युनल वायरस ख़तरनाक है। वाज़े साहब, एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि ये यूएपीए को किस आसानी के साथ ख़ास तौर से इन छात्र और छात्राओं पर लगा दिया जा रहा है, और एक लंबा अरसा अब ऐसा हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी को जेल में बर्बाद करने की पूरी कोशिश, जो ये साजिश रची जा रही है, हालांकि उसमें अब बहुत लोग आगे आ गए हैं जो उसको नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात आपने भी पिछले इंटरव्यू में कही थी कि हमें इस दौर में ऐसा करना चाहिए कि एक ऐसी टीम बनानी चाहिए जो इन तमाम लीगल चीज़ों को देखे और कानूनी कार्रवाई तय करे, और वो होनी चाहिए। तो क्या अब इन लोगों के लिए वो लीगल टीम बननी ज़रूरी है जो इन तमाम चीज़ों को देखे? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो कोशिशें शुरू हो गई हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब ने कुछ पहल की है, इसके अलावा 101 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने बाकायदा आवाज़ उठाई है जी। इसके अलावा दुनिया जहान जो है वो हमें देख रही है। हमें इन चीज़ों पर खुद गौर करना चाहिए। लेकिन हुआ ये है कि अब जो हम देख रहे हैं एक नई रविश, वो ये है कि सिर्फ नौजवानों को नहीं, बल्कि जो समाज के वो जिम्मेदार मुसलमान हैं जिन्होंने के मुल्क के हक़ में हमेशा आवाज़ उठाई है और जिन्होंने मादर वतन जो है, मातृभूमि जो है, उसके ख़िलाफ़ कभी कोई बात नहीं कही है, आज उनका भी, उनके ऊपर भी दमन चक्र चलाने की कोशिश हो रही है। इसमें हम डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खां का केस सबसे आगे आगे है जी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये चीज़ें चलने वाली नहीं हैं। मैं आपसे एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, ये अपने तजर्बे की बुनियाद पे। मैं 7 दफ़ा गिरफ़्तार किया गया अलीगढ़ तहरीक के दौर में। मुझे 7 महीने लगातार मीज़ा के अंदर क्या मैं बंद रखा गया, अब मेरे दोस्तों के साथ, जिसमें आरिफ मोहम्मद खां जो केरला के गवर्नर हैं इस वक्त, वो भी शामिल थे। मुश्ताक अहमद खिल्लू अब दुनिया में नहीं रहे, आसिम सिद्दीकी साहब हमारे ऑफिस सेक्रेटरी थे यूनियन के, हम सब रहे। लेकिन होता ये है कि आप जो हैं बहुत देर तक दमन चक्र को नहीं चला सकते हैं जी। आपको ये समझना चाहिए कि आपको एक जमहूरी सेकुलर निज़ाम में जहाँ अदलिया भी है जी, जहाँ पर सिविल सोसाइटी भी है, जहाँ हक़ पसंद गालिब तरीन अक्सरियत भी है, वहाँ पर ये काम ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता है। और एक ऐसी दुनिया में जो आलमी गांव बन चुकी है, उसमें हम अलग थलग कोई अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद जो है वो नहीं बना सकते या अपना कोई निज़ाम नहीं चला सकते। हमें बुनियादी तौर पे, मैंने 1.5 ईंट की मस्जिद से मेरी मुराद मुसलमानों के लिए न समझा जाए, मेरा मुखातिब जो है वो सरकार है कि वो अपना कोई अलहदा एक वो नहीं बना सकती दुनिया, अपना जजीरा, हम जजीरा नहीं बन सकते हैं। याद रखिए, हिंदुस्तान को एक बैनुल अक़वामी ताकत के तौर पे दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पे उभरना है, और इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम हक़ इंसाफ की बुनियादों पर अपने समाज को उस्तवार करें। और ये याद रखें कि हमारे मुल्क में बुनियादी तौर पे जिन लोगों की कद्र होती है वो उनकी होती है जो इंसाफ पसंद होते हैं। लेकिन ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब का जिक्र आपने किया, उनके ऊपर इस वक्त पूरी तरह से शिकंजा कसने की कोशिश एक तरफ पुलिस की तरफ से तो की जा रही है, मगर दूसरी तरफ उसको एक अलग रंग देने की कोशिश मीडिया की तरफ से भी की जा रही है। डेली उस पर डिबेट इस तरह के किए जा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर यह दिखाया जा रहा है कि जहां मौलाना साद हैं वहीं इस वक्त ज़फ़रुल इस्लाम साहब हैं, उनको दोनों को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया गया और दोनों को कहा जा रहा है कि ये राष्ट्रद्रोह हैं। छवि बिगाड़ने की देखिए, एक बात आप समझिए, मौलाना साद और इनको मिलाने से कोई बात नहीं बनेगी। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, ज़फ़रुल इस्लाम खां ने कोई ऐसी क्या मैं कभी बात नहीं की जो कि मुल्क के ख़िलाफ़ हो। वो हमेशा हिंदुस्तान के बुनियादी अक़दार और जो बुनियादी मफादात हैं उनके लिए आवाज़ उठाते रहे हैं दुनिया में। वो चाहे अल जज़ीरा चैनल हो, चाहे कुवैत का रिसाला हो, उन्होंने, आप उनके वो तो सारी चीज़ें मौजूद हैं। दूसरी बात यह कि देखिए, मीडिया का एक हिस्सा, आप सारे मीडिया को एक तो न इसमें शामिल करें,
मीडिया का एक हिस्सा है जिसे हम सब जानते हैं, वो अब एक्सपोज हो चुका है जी। और ये असल में उनकी अपनी फड़फड़ाहट है कि अब उनके पास तो रास्ता निकास का नहीं है जी। अब वो जाएं तो कहाँ जाएं कहाँ, इसलिए वो बुनियादी तौर पे, और लेकिन वो एक चीज़ भूल जाते हैं सरकार के लिए के हक़ में आवाज़ उठाते वक्त, सरकार से वफादारी का इजहार करते वक्त, वो क्या है कि हाँ बड़ी चीज़ वफादारी है, ये भी बढ़ जाए तो गद्दारी। ये सरकार के लिए लायबिलिटी बनना है, सरकार को ये समझना चाहिए जी। सरकार जो है वो झूठे प्रोपेगेंडे पर अपनी इमारत को सवार नहीं कर सकती और खड़ा नहीं कर सकती है। सरकार जो है मुझे खुशी है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस के सरबरा मोहन भागवत ने ये बयान दिया कि चंद लोगों की गलती को किसी एक पूरे फ़िरक़े पर इज्तिमाई तौर पर क्या मैंने थोपा नहीं जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि जेपी नड्डा साहब ने यूपी की अपनी पार्टी के ज़िम्मेदारों को इस बात पे फटकार लगाई कि उन्होंने मशरक़ी यूपी के एक एमएलए ने जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोशिश की थी उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, और उसके बाद उन्हें एक्शन लेना पड़ा। नोटिस ही दिया भी, एक्शन तो कोई नहीं, नोटिस तो दिया, तो कम से कम एक तो ये है। लेकिन एक बात जो सिर्फ मुझे बड़े अदब से कहनी है वो ये कि खाली बयान दे के बात नहीं बन सकती है। वो लोग जो इन तमाम नफ़रतों को पैदा करने, बढ़ाने और चढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए IANN चैनल से इस पूरे मुद्दे पर। तो साफ तौर पर प्रोफेसर अख्तरुल वासे का कहना है कि जो इस तरह की बयानबाजी अक्सर होती रही है उसके ख़िलाफ़ अब ज़रूरत है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरह की जहरीली बयानबाजी देश के लिए एक बड़ा ख़तरा बन जाएगी। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।